ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हो महाकाल। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम महादेव शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। Hello, hi, and welcome back to my channel Angana's World. I hope you are keeping well. So today I am going to share about you the 16th Somvar fasting that we keep during the month of Shravan. It has a special significance in our Sanatan Dharma, in our Hindu Dharma. So what you need to do in these days. So 23rd July, the Shravan month is starting. Okay, so actually Shravan month is known as the month of Mahadev Maheshwar. So before starting this 16 सोमवार you have to take a संकल्प. ठीक है, पहले आपको संकल्प लेना है. तो आप क्या कीजिएगा, आप मंडे के दिन, जब से श्रावण स्टार्ट हो रहा हो उस मंडे के दिन आप जल्दी उठ के नहा के आप सूर्य को अर्घ दे दीजिएगा. उसके बाद मंदिर में शुद्ध आसन लगा लीजिएगा. आसन आप सफ़ेद कलर का कोशिश कीजिएगा, सफ़ेद कलर का आसन हो, कि हम महादेव का पूजा कर रहे हैं तो सफ़ेद कलर का आसन वो यूज़ करना बेटर है. ठीक है, उसके बाद आप गणपति जी का पूजन करेंगे, धूप दीप करेंगे, तिलक करेंगे, उनको मिष्ठान चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे. फिर फूल से उनका फूल देंगे, आप उनको फूल चढ़ाएंगे. फिर आप जो दुर्वा होता है, दुर्वा आप चढ़ाएंगे गणपति जी को. गणपति जी का कोई भी मंत्र आप चयन कर सकते हैं, चाहे वो 11 बार आप चयन कर रहे हैं, 21 बार कर रहे हैं, 31 बार कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड है, आप कर सकते हैं चयन. गणपति जी के पूजन के बाद महादेव की पूजा में हम आएंगे. महादेव जी की पूजा से पहले हमें एक संकल्प लेना होगा. तो क्या करना है, हमें दाहिने हाथ में सफ़ेद रंग के पुष्प और चावल थोड़े से लेने हैं और बाबा के सामने आपका नाम, आपका गोत्र आप बोलेंगे और आप किस मनोकामना से 16 सोमवार के व्रत को आप करेंगे और बाबा आपको पूर्ण आशीर्वाद सहायता करे इस व्रत को पालन करने के लिए, अच्छे से पालन करने के लिए. अगर व्रत के दौरान आपसे कोई भूल चूक होती है तो बाबा से आप क्षमा याचना मांग लीजिए. ये हो गया आपका संकल्प. और वो पुष्प आप बाबा के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा. बाबा को सफ़ेद पुष्प अत्यंत प्रिय है. बेलपत्र आप रखिएगा, कोशिश कीजिएगा 21 बेलपत्र हो या फिर आपका 11 या फिर 21 बेलपत्र आप देख लीजिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए. ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए बेलपत्र को आप पहले गंगा जल से धो लीजिएगा. ठीक है, उसके बाद बाबा का पंचामृत से आप स्नान कीजिए, स्नान कराइए, उनको अभिषेक करवाइए. दूध, घी, शहद, शक्कर, दही, ये पंचामृत है. दूध, घी, शहद, शक्कर, दही, इन 5 तत्व से आप बाबा का अभिषेक कीजिएगा. उसके बाद बाबा का जो उनका ये भोग लगता है, बाबा को सफ़ेद मिठाई आप रखिएगा और कोई भी 3 तरह के फल या फिर 5 तरह के फल आप रखिएगा. जो फल आपने पहले सोमवार को रखा है वही आप हर सोमवार को कोशिश कीजिएगा वो फल रखने के लिए. ठीक है, वही फल होना चाहिए. जैसे अगर आप खीरा, केला, नारियल रख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट सोमवार को भी वही फल रहे. ठीक है, मिष्ठान आप चढ़ाइएगा. तो और बाबा के सामने आपको एक घी का दिया जलाना है. ठीक है, वो मिट्टी का भी हो सकता है और ऐसे पीतल का भी दिया हो सकता है, आप जला सकते हैं. उसके बाद आप पंचामृत से स्नान करवाइए बाबा को, जैसे मैंने कहा. फिर शुद्ध गंगा जल से आप उनको स्नान करवाइए. फिर उन्हें यथास्थान पे आप रखिए महादेव को. फिर आप बेलपत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, भोग लगाइए उनको. ठीक है, वो जो माला होता है, आकंद फूल का जो माला होता है वो आप चढ़ाएंगे अवश्य बाबा को. बेलपत्र, धतूरा का जो फूल होता है, धतूरा का फूल
धतूरा का फल अवश्य आप चढ़ाएंगे। और जो फ्रूट्स मैंने कहा 3 फ्रूट्स होना चाहिए, आप चढ़ाएंगे बाबा को, या फिर 5, जैसे आपका सामर्थ्य है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर सोमवार को करना है। और पूजा के बाद बाबा का आरती करना है। जो मैंने कहा था वो घी का दिया, उसी से आपको आरती करना है बाबा का, और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए, उसी से महादेव का आप आरती कीजिए, ठीक है। आरती करने के बाद आप शिव कथा पढ़ेंगे, ठीक है। बुक मिलती है शिव कथा का, शिव कथा आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। महादेव की पूजा के बाद माँ पार्वती का पूजा हम करेंगे। माँ पार्वती को आप 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, उनके बाद चुन्नी चढ़ाइए, उनको तिलक कीजिए, उनका रोली से सिंदूर से पुष्प चढ़ाइए माँ को लाल पुष्प अत्यंत प्रिय है। माता पार्वती का कोई भी मंत्र आप चैंट कर सकते हैं, जैसे ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः। यहाँ माँ पार्वती और महादेव दोनों का सम्मेलन है इस मंत्र में, तो आप ये मंत्र चैंट कर सकते हैं। माँ को प्रसाद में मिष्ठान अर्पण कीजिए, उनको फल अर्पण कीजिए, धूप दीप कीजिए माँ का। और माँ पार्वती के पूजा में भी आप एक घी का दिया अवश्य जलाएं, ठीक है। और महादेव और माता पार्वती का कथा आप अवश्य करें। तो ये आप कंटिन्यू करेंगे 16 सोमवार तक। 17 सोमवार जब आएगा उस दिन आपको उद्यापन करना पड़ेगा, ठीक है। उद्यापन का विधि मैं बता देती हूँ आप लोग को। जैसे आप हर मंडे को पूजा करते हैं वैसे ही आप पूजा करेंगे। उसके बाद आप एक ब्राह्मण को अपने घर भोजन करवाएंगे और यथा सामर्थ्य आप उन्हें दान दक्षिणा देंगे, ठीक है। और जो आपको ये करना है, आप 3 कन्या को भोजन करवा सकते हैं, ये भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। जितना हो सके आप गरीबों की मदद कीजिए, और हो सके तो अपने घर में हवन कर लीजिएगा, ठीक है। पंडित जी जिनको आपने बुलाया है उनसे आप कहिए हवन करने के लिए, ठीक है। तो इससे आपका पूर्ण जो व्रत है वो उद्यापन जो विधि है वो समाप्त होता है, ठीक है। आपको अवश्य ब्राह्मण को बुला के हवन करवाना है, उन्हें भोजन दान दक्षिणा देना है। अगर 3 कन्या आपको मिल जाए तो उन्हें यथासंभव आप भोजन करवाइए। तो ऐसे 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन आपको करना है। बहुत निष्ठा से इस व्रत को आपको पालन करना है। ये व्रत बहुत ही महत्व है इस व्रत का, और ये सावन माह का मंत्र इसे बोला गया है। महादेव का मंत्र, महादेव का माह इसे बोला गया है, मंथ ऑफ महादेव। तो इसमें महादेव का जो थर्ड आई है, जो तृतीय नेत्र जिसे हम लोग कहते हैं, तृतीय नेत्र, वो जागृत रहता है और वो हमेशा अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो दैट टाइम द एनर्जी इज़ इन द फुल पावर, सो यू कैन फील द एनर्जी व्हेन यू विल डू द पूजा। थोड़ा सा आपको नियम का पालन करना होगा, ठीक है। आप सुबह से आप ये पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं या फिर आप शाम को कर सकते हैं, ठीक है। शाम को करेंगे तो सुबह आपको कुछ नहीं खाना है, इनफैक्ट पानी तक नहीं पीना है। एक अगर इमरजेंसी है, इन केस कोई मेडिसिन लेता है तो फिर उनके लिए पानी ठीक है, आप पी सकते हैं, बट आप अवॉइड कीजिएगा। शाम को आप पूजा करते हैं तो शाम आप 6:30 से 7 बजे पूजा में बैठ जाइए। पूजा होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, आरती कर देने के बाद फिर आरती आप एक बार अपने सारे कमरे में एक बार आरती आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। सारे रूम्स में आरती दिखा दीजिएगा। उसके बाद आपने जो प्रसाद रखा है वो प्रसाद आप ग्रहण करेंगे और अपने घर वालों को भी आप देंगे, ठीक है। इसमें से जो फल हम लोग रखे हैं ना, तो वो फल हमें किसी गरीब को दे देना है नेक्स्ट डे, ठीक है। वो फल हम ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। शिवलिंग में जो फल चढ़ता है वो ग्रहण नहीं किया जाता है, ये एक नियम है, तो इसका आप खास ख्याल रखिए। दूसरा प्रसाद ग्रहण कर लीजिए जितना हो सके, आप सात्विक रहिए।
और अपने आप से आप हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए, अच्छी चिंताएं आप कीजिए, हैव पॉजिटिव थिंकिंग, डोंट गेट एनी नेगेटिव, डोंट डाउट दैट व्हाट विल बी द रिज़ल्ट। कोई डाउट मत कीजिए, अपने आप को भगवान के शरण में आप समर्पित कर दीजिए। आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी बाधा आपके लाइफ में हो, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इस व्रत के बहुत सारे महत्व हैं, ठीक है। अगर आप पैसे की तंगी से जूझ रहे, वो ख़त्म हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई की तंगी से, बच्चों की पढ़ाई की प्रॉब्लम है, वो भी ख़त्म होगा। शादी के लिए प्रॉब्लम है, सब कुछ आपको, आपका मनोकामना आपका पूर्ण होगा। और जो ग्रह दोष है, ग्रह दोष भी हमारा ख़त्म हो जाता है महादेव के 16 सोमवार के व्रत के दौरान। तो आप निष्ठा से महादेव का पूजा कीजिए, आरती कीजिए, और जैसे मैंने कहा वैसे 16 सोमवार का उद्यापन आपको करना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए एंड हिट आइकन, सो दैट व्हेनेवर आई पोस्ट एनी वीडियो आपको नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।